तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिलीवरी बॉय के जॉब की। हाँ दोस्तों, डिलीवरी बॉय का जो जॉब होता है, फिर चाहे वो स्विगी में हो, ओला में हो, उबेर में हो, रैपिडो में हो, फ्लिपकार्ट, अमेज़न की जो डिलीवरी होती है उसमें हो। क्योंकि दोस्तों आजकल एक पैटर्न चल रहा है, कई लोग हैं जो अच्छी खासी जॉब में हैं, डिसेंट सी जॉब में हैं, महीने का 20-25 हज़ार रुपए कमाते हैं। वो उस जॉब को छोड़ के डिलीवरी बॉय की जॉब में आ रहे हैं। तो क्या दोस्तों ये एक सही डिसीजन है? क्या डिलीवरी बॉय की जो जॉब है वो सबके लिए है? क्या सबके लिए ये सही है? दोस्तों इस वीडियो में मैं यही बात करूँगा कि किन लोगों को डिलीवरी बॉय की जॉब करनी चाहिए, किन लोगों के लिए सही है और किन लोगों को ये जॉब अवॉइड करनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो में मेरे साथ आखिर तक बने रहिए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि किन लोगों के लिए ये जॉब सूटेबल है, किन लोगों को ये जॉब करनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, जो स्टूडेंट्स हो गए या जो ऐसे लोग हैं जो किसी जॉब में ऑलरेडी हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि उस जॉब के साथ-साथ वो कुछ और भी पार्ट टाइम में करना चाहिए। जैसे कोई ऐसे बंदे हैं जो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज जाते हैं, लेकिन अगर वो चाह रहे हैं कि भैया शाम में जब उनका कॉलेज खत्म हो जाता है, उसके बाद 2-3 घंटे वो लोग काम कर लें या सुबह 2-3 घंटे वो लोग काम कर लें, तो इसमें क्या होगा, वो उनकी पढ़ाई-लिखाई भी चालू रहेगी, लेकिन उसके साथ-साथ वो पार्ट टाइम में कुछ इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो उनकी एज़ अ पॉकेट मनी काम करेगी। तो ऐसे बंदों के लिए ये जॉब ठीक है। दूसरा, जो बंदे जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि भैया वो जॉब उनको पूरी नहीं पड़ रही या उसमें वो लोग कुछ एक्स्ट्रा अगर कुछ जैसे पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो भी जैसे अगर उनकी जॉब 5-6 बजे, 6-7 बजे खत्म हो जाती है, तो 1 आध घंटे, 2 घंटे वो लोग इसमें काम कर सकते हैं। तो उनकी जो अभी करंट जॉब है, उसके साथ-साथ वो कुछ इसमें एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं। तो दूसरे वो लोग जो ऑलरेडी किसी जॉब में हैं, लेकिन उनको अपनी जॉब का प्रेशर समझ में नहीं आ रहा है, वो लोग प्रेशर नहीं ले पा रहे हैं, स्ट्रेस नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, जब हम लोग किसी जॉब में होते हैं, तो जॉब में आप जानते हो, जॉब मतलब नौकरी, और नौकरी मतलब आप कहीं न कहीं एक नौकर ही हैं। आपके ऊपर एक बॉस है, एक मैनेजर है। डेली के चिक-चिक यहाँ सुनना, उनके ऑर्डर्स फ़ॉलो करना, दोस्तों बहुत स्ट्रेस रहता है और हर बंदे के लिए स्ट्रेस ले पाना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए ये डिलीवरी वाली जॉब काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं वो अपने मन के मालिक होते हैं। जब आप आपके आईडी लॉगिन करोगे तब से आपको काम करना है, कब तक करना है वो भी आपके ऊपर है। जब आपने आपकी आईडी लॉग आउट कर दी तो आप काम बंद कर सकते हो। तो आपके ऊपर है कि आपको कब से काम करना है, कब तक काम करना है, तो आप खुद डिसीज़न ले सकते हो। आपको किसी के ऑर्डर्स फ़ॉलो नहीं करना, आपको किसी की सुनना नहीं है। तो जो ऐसे लोग हैं उनके लिए जॉब काफ़ी अच्छी है, क्योंकि दोस्तों कई लोग ऐसे होते हैं, जो जॉब में हो सकता है 30-35 हज़ार रुपए कमा रहे हो, लेकिन उनके लिए स्ट्रेस ले पाना पॉसिबल नहीं है। जो चिक-चिक है जॉब की वो ले पाना पॉसिबल नहीं है। तो वो भले ही इसमें थोड़ा कम कमाएँगे डिलीवरी बॉय के जॉब में, लेकिन उनके लिए प्रायोरिटी ये है कि उनकी स्ट्रेस फ्री लाइफ़ हो, उनको किसी का सुनना नहीं पड़े। तो ऐसे लोगों के लिए भी ये जॉब काफ़ी अच्छी है। तीसरा दोस्तों क्या होता है कि जब भी आप कहीं जॉब करते हैं, तो जॉब में क्या होता है कि भैया आप 1 से 30 तारीख तक काम करोगे, फिर आपको 1 महीने के बाद इसकी सैलरी मिलेगी। तो आप इन मतलब उसमें जो रहता है ना, इंस्टेंट मनी आपको नहीं मिलता है। पैसा आपको एक पर्टिकुलर डेट है कि भैया इस तारीख पे ही आपको आपकी सैलरी मिलनी है। लेकिन अगर आप ये वाला काम करते हैं, जैसे डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, तो दोस्तों इसमें इनकम इमीडिएट जनरेट होती है। जैसे आपने एक ऑर्डर डिलीवर किया, तो उसकी कितनी इनकम है आपको तुरंत दिख जाएगी, तुरंत आपको आपके वॉलेट में दिखने लगेगी। तो इसमें ये है कि भैया जो भी आप पैसा कमा रहे हैं, आपको तुरंत मिल रहा है। तो अगर आपको इस टाइप की जॉब पसंद है कि भैया मैंने अभी काम किया और मुझे अभी इसका पैसा मिल जाए, तो भी आप जॉब कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि किन लोगों को ये जॉब नहीं करना चाहिए, किन लोगों के लिए जॉब सूटेबल नहीं है। तो दोस्तों देखिए, अगर आप कोई ऐसी जॉब ढूँढ रहे हैं जिसमें करियर की ग्रोथ हो, जिसमें आप करियर में आगे बढ़ पाएँ, ग्रोथ कर पाएँ, अगर आप ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, तो दोस्तों फिर ये जॉब आपके लिए नहीं है। क्योंकि जब भी आप कहीं जॉब करते हैं, आप सपोज़ कीजिए कहीं बिल्कुल छोटे लेवल से आपने कहीं पे जॉब जॉइन की, जहाँ पे आपका काम एक पॉलिसी बेचने का है। तो उसमें क्या होगा, पहले आप इंडिविजुअल लेवल पे पॉलिसी बेचेंगे, कुछ टाइम बाद आप ग्रो कर जाएँगे, तो हो सकता है आपके पास 2-4 बंदों की टीम हो जाए। और आप ग्रो कर गए तो हो सकता है वहाँ पे मैनेजर बन जाएँ, और आप ग्रो कर गए तो फिर आप वहाँ पे जैसे धीरे-धीरे फिर आप ऊपर बढ़ते जाएँगे। प्रॉपर चैनल होता है, ग्रोथ होती है, धीरे-धीरे आदमी आगे बढ़ता है। लेकिन दोस्तों डिलीवरी वाले काम में ऐसा जनरली नहीं होता है। आज भी आप डिलीवरी कर रहे हो, कल भी आप डिलीवरी करोगे, 6 महीने बाद भी आप डिलीवरी करोगे। बस ये है कि आप टाइम बढ़ा सकते हो कि भई अगर अभी आप 10 घंटे काम करते हो तो आप 12 घंटे काम कर सकते हो। लेकिन कुछ आपकी उसमें ग्रोथ नहीं होनी है। आप जितना काम करोगे उतना आपको पैसा मिलेगा, आपकी पोस्ट भी लगभग वो ही रहेगी जैसे आप डिलीवरी कर रहे हो। तो अगर आपको ग्रोथ चाहिए, करियर में आगे बढ़ना है, तो फिर दोस्तों ये जॉब आपके लिए ठीक नहीं है। दोस्तों दूसरे वो लोग जिनको बाइक चलाना पसंद नहीं है। हाँ दोस्तों, इस जॉब की बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपको भैया बाइक चलाना है और दिन भर चलाना है, ट्रैफिक में चलाना है, धूप में चलाना है, बारिश में चलाना है। अगर आपको बाइक चलाना पसंद है तो दोस्तों ठीक है, लेकिन अगर आपको बाइक चलाना पसंद नहीं है, अगर आपको ट्रैफिक पसंद नहीं है, ये सड़कों की किच-किच पसंद नहीं है, तो दोस्तों फिर ये जॉब आपके लिए नहीं है। क्योंकि दोस्तों देखिए,
बोलने में, सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। बाइक चलाना, दिन भर चलाना दोस्तों, कई लोगों को बैक की प्रॉब्लम हो जाती है। कई लोगों को फिर उसके कारण उनकी हेल्थ भी, मतलब हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है कंटिन्यूअसली गाड़ी चलाने पे, बैक में पेन होता है। तो अगर आपको बाइक चलाना पसंद नहीं है, अगर आपको घूमना-फिरना पसंद नहीं है, अगर आपको लगता है कि भैया मैं दिन भर घूमूँ-फिरूँ इधर-से उधर, तो ठीक है। लेकिन अगर आपको घूमना-फिरना पसंद नहीं है, आपको चाहिए कि भैया मेरी एक, जैसे एक टेबल हो, मेरी एक चेयर हो, वहाँ पे मैं दिन भर बैठ के काम करूँ। आप अगर आप इस टाइप के बंदे हैं, आपको फिक्स टाइप की जॉब चाहिए, स्टेबल जॉब चाहिए, तो दोस्तों फिर ये जॉब आपके लिए नहीं है। इसमें आपको कंटीन्यूअसली बाइक चलानी पड़ेगी, इधर से उधर, धूल-धक्कड़। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, तो फिर इस जॉब को आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों तीसरा, अगर आप ऐसे बंदे हैं जिसको फिक्स्ड इनकम वाली जॉब चाहिए, गारंटीड इनकम वाली जॉब चाहिए, तो फिर दोस्तों ये जॉब आपके लिए नहीं है। क्योंकि दोस्तों देखिए, जब भी हम कहीं जॉब करते हैं तो भले ही वहाँ स्ट्रेस होगा, काम का प्रेशर होगा, लेकिन ये तो कम से कम फिक्स रहेगा कि इस डेट पे आपको सैलरी मिल जानी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, पूरा डिपेंड करता है कि सपोज़ कीजिए आज आपको अच्छे ऑर्डर्स मिल गए, तो आपकी आज यहाँ पे अच्छी इनकम हो जाएगी। अब हो सकता है कल आपको ऑर्डर्स ही ना मिले, ये ऑर्डर्स ऐसे मिले कि आप ज़्यादा ऑर्डर्स कर ही ना पाएँ, आप ज़्यादा इनकम जनरेट कर ही ना पाएँ। तो इसमें फिक्स्ड इनकम नहीं है, कुछ भी गारंटीड इनकम नहीं है। या सपोज़ कीजिए, इसमें कभी क्या हुआ ना, किसी दिन ऐसा हुआ कि मौसम इतना ज़्यादा खराब हो गया, आप खुद ही बाहर नहीं जा पाए, आपकी तबीयत खराब हो गई, आपकी हेल्थ डाउन हो गई, तो दोस्तों कुछ भी फिक्स नहीं है। पूरा डिपेंड करता है कस्टमर्स पे और बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। तो अगर आपको फिक्स्ड इनकम वाली जॉब चाहिए, तो दोस्तों फिर ये जॉब आपके लिए नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि ये जॉब किन लोगों को करनी चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए। दोस्तों देखिए, डिलीवरी बॉय के जॉब में फ्रीडम तो है, लेकिन साथ के साथ रिस्क भी है और स्टेबिलिटी भी इसमें आपको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों एडवाइजेबल यही है कि आप अभी जो भी काम कर रहे हैं, उसके साथ-साथ अगर आप इसको करते हैं तो ठीक है, क्योंकि इससे आपको कुछ पार्ट टाइम इनकम भी जनरेट हो जाएगी, थोड़ा-सा आपको सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन परमानेंट अगर आप इसको ही करना चाहते हैं, तो दोस्तों फिर थोड़ा-सा इसमें रिस्क ज़्यादा है, थोड़ी स्टेबिलिटी कम है, तो फिर इससे आपको बचना चाहिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।